मसीह के नाम को महिमा हो। आज फिर एक दिन परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है। पिछले 2 दिन में हम देख रहे थे कि हमारा जीवन के लिए एक मकसद परमेश्वर ने रखा है। वो मकसद के विषय में पहले दिन देखा, और दूसरे दिन जो है कि हम कैसे ये मकसद में पूरा हो, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना चाहिए, उसके लिए रुकावट क्या है। हम ये बात हमने कल देखा। कल में 2 बात मैंने कहा। एक यहोशू का किताब से हमने कुछ लिया था, और दूसरा अय्यूब के किताब से मैंने 11 अध्याय 13 से 15 तक हमने देखा, और पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय 58 पद में देखा था कि आप भलाई करने में अब आगे बढ़ते जाओ तो परमेश्वर के जो बनाए हुआ उस लक्ष्य को आप पूरा कर सकते हैं। आज फिर हम आगे बढ़ेंगे इसी में मेरे साथ आप निकाल सकते हैं गलातियों की किताब 5वां अध्याय और उसका पहले पद। गलातियों 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। प्रेज़ द लॉर्ड। दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। आपको एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ। मैं ये बात बोलने का मकसद ये है, हम प्रभु यीशु मसीह को तो ग्रहण कर लेते हैं और हमने जान लिया है हमारे लिए अनंत जीवन प्रभु परमेश्वर ने रखा है, और हमको हमारा मकसद जो है अनंत जीवन पाना है, और हम इसी में लगे हुए भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात है। परंतु हम प्रभु को एक बार स्वीकार करने के बाद और उस विश्वास में बढ़ने के बावजूद में भी हम कभी कभी पीछे के बातों को हम सोचने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि निर्गमन के किताब 16 अध्याय 3 पद में हम देखते हैं, इज़राइली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हंडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। देखिए कितनी उल्टी बात है कि यही लोग थे मिस्र में रहते हुए प्रभु परमेश्वर को ऊपर गुहार लगाया, मुझे बचाओ, हमें बचाओ। अब वो खाने के याद आ रहा है, वो खाने के पीछे क्या क्या हो रहा था। उनको चबुक से मारा जाते थे, काम थोड़ा बहुत कम ढीले होने से और काम ठीक नहीं करने से। दुनिया भर की मैं सोचता हूं गालियां खाते थे, और उनको सताए जाते थे। ये सताओ उनसे सहना नहीं हुआ, तब जाके उन्होंने प्रभु यहोवा के ऊपर पुकार लगाया। जब परमेश्वर ने पुकार सुना, मूसा को वहां भेजा। आप देख सकते हैं कि वहां पर कितने सारे अद्भुत कार्य करके परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया। ठीक इसी रीति से आपके हम हर एक का जीवन को हम पलट के देखे, हम किस परिस्थिति में हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, और हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में परमेश्वर ने कितने अद्भुत अद्भुत कार्य आपका और मेरे जीवन में किया है, और कौन सी बात में आपको कमी रखा है। आप सब सोच के देखिए। हाँ, कुछ कठिनाइयां हमारे जीवन में आती है, मगर उसके साथ परमेश्वर का रास्ता भी है ना। आपको आज तक संभाला, इसके बावजूद हम पुराने बातों को हम देखते हैं। मैं तो पहले ऐसा था, मेरे ऐसे ऐसे दोस्त थे, उनके साथ मैं ऐसे ऐसा करता था। इच्छा होती है
कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। क्यों? क्यों भाई? किस वजह से? आपको उस मुश्किलों से, उस कठिनाइयों से परमेश्वर ने उद्धार देने के लिए, छुटकारा देने के लिए उसने अपने लहू बहाया। और आप पुराने बातों को याद कर रहे। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। आज हम इस बात को अगर ऐसे पीछे मुड़ के जाएंगे तो हमारा जो पहले के जो दशा था उससे भी दशा हमारा बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। मेरे भाई, मेरे बहनें, हालेलुया। आपको सचेत रहने की जरूरत है। पहले तो हम प्रभु को नहीं जाना था, ठीक था। अब प्रभु को जान लिया, हमारा अंदर एक उद्देश्य को परमेश्वर ने पैदा किया, तो उस उद्देश्य हम पूरा नहीं करेंगे तो हमारा हाल क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये रुकावट पैदा नहीं होना चाहिए, बैकस्लाइडिंग नहीं होना चाहिए, यानी पीछे मुड़ के देखने का बात नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और आगे हम बढ़ेंगे एफेसियों की किताब, हालेलुया, एफेसियों की किताब 4 अध्याय और उसका 14 पद में हम देखते हैं। बड़ी अच्छी बात है। आज आप और हमारा जीवन में, हर रोज के जीवन में इसमें हमको बदलने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। 14 पद के पहले मैं शुरू करूँगा 12 पद से। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मुद्दा तो 14 पद में है, परंतु 12 पद से मैं शुरू करूँगा। पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह के देह उन्नति पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र लोग, आपको परमेश्वर ने अपने लहू से पवित्र किया है, तो पवित्र होने के बाद आपको सिद्ध होने की जरूरत है। सिद्धता के ओर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है और मसीह का देह आपके जीवन के द्वारा उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं। परमेश्वर के पुत्र की पहचान में हम एक न हो जाएं, लवलीन हो जाएं। लेट द पीपल सी जीसस इन माय लाइफ। आपके जीवन को देखकर लोग मसीह को पहचाने। हालेलुया। ऐसा जीवन के लिए ही परमेश्वर ने आपको और हमको बुलाए, और उसका आगे हम देखेंगे। हालेलुया। और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे ढील डोल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम के, युक्तियों के और उपदेश के हरेक जोके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। यस, टुडे दैट इज द प्रॉब्लम विथ मेनी प्रीचर्स। कई सेवकों का जो प्रचार में है, कई बातों को हमको देखने को मिलता है। एक नए नए तरीके के प्रचार को हम देखते हैं जो परमेश्वर के वचन से मिले जुले नहीं होता है। और आप यदि परमेश्वर के आत्मा से यदि भरे होते, आप सिद्धता के ओर अगर जाते होंगे, यदि आप जो है प्रेज़ द लॉर्ड बालक ना रहे, आपको अभी वृद्धपन में जाने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। मैच्योरिटी, आपके अंदर एक मैच्योरिटी का इसके अंदर आना चाहिए। मैं देखता हूँ, कई लोगों को देखता हूँ 25 साल से विश्वास करते हैं, मगर प्रभु का वचन को नहीं समझते हैं। और कौन गलत बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, कौन कैसा बोल रहा है, नहीं समझ में आता है। सर्व चांगला है, सब कुछ अच्छा है, ऐसे लोग बोलने वाले बहुत सारे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं हमारे चर्च में मैंने किसी को बुला लिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने जो प्रचार किया, मेरे को ऐसा लग रहा था कि बीच में उठ के मैं स्टॉप कर दूं, मगर सवाल है कि कलीसिया है, मैं कैसे उसको रोकूं। मैं बड़ा मजबूरी के अंदर मैं रोका था। मैंने हमारे कलीसिया से पूछा,
कैसा था आज वचन? सबने बोला बहुत अच्छा था। आई एम प्रीटी अबाउट द पीपल। बहुत से लोगों के विषय में मैं आपको यहाँ तक एक बात बोलता हूँ। एक पास्टर्स के मीटिंग में एक बहन आई थी, उन्होंने कुछ ऐसे बातों को बोल दी थी, तो मैंने वहाँ पकड़ लिया उनको बोला ये कैसा हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, जब आप विश्वासी है तो शैतान आपके जीवन में काम कर सकता है क्या? या जादू टोना आपके जीवन में काम कर सकता है क्या? सवाल। वो बहन बोल रही थी कि भाई शैतान मेरे को घेर लिया है और किसी ने जादू टोना कर लिया है, इस कारण से मुझे तकलीफ हुई। आप बताइए ये सही है क्या? मैं आपको बताता हूं, मेरे को शर्म आता बोलने के लिए। आधे लोग उनका तरफ हो गया, कुछ लोग मेरे तरफ आए, क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है। जब परमेश्वर का सामर्थ जब आपके और मेरे ऊपर है तो शैतान कौन होता है आपके ऊपर राज करने के लिए? आपके विरोध में जादू मंत्र काम कैसे कर सकता है? यदि आप विश्वास करेंगे तो। आप जब प्रभु में विश्वास करेंगे तो आपके अंदर जादू मंत्र कैसे काम करेगा? नहीं कर सकता है। इफ इट इज वर्किंग मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर फेथ। प्रेज द लॉर्ड। ये बात को जानने की जरूरत है। हम अभी मैच्योरिटी में जाने की जरूरत है। हम परिपक्वता में हमको जाने की जरूरत है। हम परिपक्वता में नहीं जाएंगे तो हम गिर जाएंगे, कभी भी गिर सकते हैं। अब तीसरी बात को मैं लेता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, फिलिपियों की किताब उसका पहले अध्याय और उसका 27 पद। हालेलुया। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं। कि हमारा आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, किसी को दिखाने के तरीके से नहीं होना चाहिए। कोई देखे या ना देखे, पौलुस क्या बोलता है? मैं देखूं या मैं ना आऊं, परंतु आपके चाल चलन एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी करो तो प्रभु के लिए करो। हालेलुया। Whatever you do for the glory of God. Praise the Lord. यहाँ पर 3 बात मैं बोल के मैं समाप्त करूंगा। देखिए, तुम्हें देखो चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विश्वास में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। हालेलुया। हम पहले बात क्या बोला? देखो, देखने के लिए आओ या ना आओ, और आत्मा में स्थिर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरी बात, और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक चित्त होकर आप परिश्रम करते रहो तो परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आप रोज आप एक नया सामर्थ जरूर से पाओगे। आमीन। कि जितने भी षड्यंत्र शैतान हो, कोई भी चीज हो, आपके विरोध में आएंगे तो आप उसको सामना कर पाएंगे। हालेलुया। यू कैन नॉट बी सेकंड। आपको कोई हिला नहीं सकेगा। आमीन। उसके लिए आप एक काम करना है कि कोई देखे या ना देखे, आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर परिश्रम करते रहने की जरूरत है। यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रभु आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको लक्ष्य में जरूर से पहुंचाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।